औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2021 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस का भी आगाज़ कर दिया है, तो अब इम्तहानात में चंद ही दिन बाकी हैं। हम भरपूर अपनी तैयारी को करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि हम सब के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं हैं तो आप 0309677671 स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा होगा इस वक्त, मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना दें और तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। पहला सवाल है बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन कंटेन 8.73% कार्बन, 77.45% chlorine and 13.82% fluorine. Find the molecular formula of the compound if its molecular mass is 137.5. देखिए बेटा, आपके पास ये सवाल तो आसान है चूंकि आपको परसेंटेज दी हुई है, वरना हम जानते हैं कि हमें ग्राम से परसेंटेज में जाना पड़ता है। तो परसेंटेज जब दी जाती है तो सबसे पहला स्टेप होता है परसेंटेज को आपको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होता है। अब कार्बन की परसेंटेज कितनी दी हुई है? 8.73। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12। आप अपने कैलकुलेटर्स में डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा 0.7275। फिर क्लोरीन है 77.45, इसको डिवाइड करेंगे 35.5 से तो आंसर आ रहा है 2.186। फिर फ्लोरीन है 13.82, इसको डिवाइड करेंगे 19 से तो आंसर आ रहा है 0.7273। अब आपको इन सब में से सबसे छोटा नंबर देखना है और सबसे डिवाइड करना है। तो सर अगर मैं देखता हूं तो मुझे छोटा नंबर मिलता है फ्लोरीन में 0.7273, क्योंकि 75 है ना, ये 73 है, इसको मैं तीनों से डिवाइड कर दूंगा। तो 0.7275 डिवाइडेड बाय 0.7273 अप्रॉक्सीमेटली 1 आंसर आता है। 2.1816 डिवाइडेड बाय 0.7273 3 आंसर आता है। 0.7273 डिवाइडेड बाय 0.7273 1 आंसर आता है। अब आपके पास इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया बेटा, वो क्या आ गया? C1Cl3F1, जो कि हम लिखते नहीं है। एक पार्ट तो हो गया इसका। अब कहते हैं सर हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको n चाहिए होता है। n कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो आपको दिया हुआ है, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपको मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? सर कार्बन का 12 है, क्लोरीन का 35.5 है, 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यह 3 लिखा हुआ था। फ्लोरीन का 19 है, 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यह 1 था। तो 12 प्लस 106.5 प्लस 19 आंसर आता है 137.5। तो आप 137.5 को 137.5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो अब हम कहेंगे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। एन कितना आया? 1 आया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाता है? CCl3F। ठीक है बेटा, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सवाल है, if 53.5 gram of NH4Cl is heated with calcium hydroxide, how many grams of ammonia is produced? एक तो मास मालूम करना है। Also find the volume of NH3 at STP according to the following equation। आपको इक्वेशन दी गई, याद रहे आपको पेपर में ये चेक करना होता है कि सर जो गिवन इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। यहाँ पर N2 है, यहाँ भी N2 है। यहाँ पर H कितने हैं? 2 4 8, 8 प्लस 2 10। यहाँ कितने हैं? 2 3 6, 2 2 4, 6 प्लस 4 10। जी सर बैलेंस है। यहाँ कैल्शियम 1, यहाँ कैल्शियम 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन हम चेक कर चुके थे। अब डेटा में आपने लिखा गिवन मास ऑफ NH4Cl, जो आपके पास आ गया 53.5। मॉलिक्यूलर मास NH4Cl का कैसे निकलेगा? नाइट्रोजन का 14 मल्टीप्लाई बाय 1, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1, टोटल किया तो आपके पास आंसर आया 53.5। अगर मैं अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कहूँगा सर 14 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 17। टेम्परेचर आपके पास है 273 केल्विन। कैसे पता लगा? सर STP बोल दिया उसने, तो वैल्यूज STP वाली कॉपी कर लेंगे हम। प्रेशर आपके पास आ गया 1। अब हम कहते हैं सर जनरल गैस कांस्टेंट, ये भी हमें पता है 0.0821। ये कैसे पता लगा? सर आर की ये वैल्यू लगानी है, STP बोला था ना, इसलिए आर की ये वैल्यू लगाएंगे आप। मोल्स ऑफ NH4Cl, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर मास, तो मास इन ग्राम दिया हुआ था आपको 53.5, मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट किया 53.5, आंसर क्या आ गया बेटा 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ NH4Cl प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3। ये बात इस इक्वेशन में यहाँ पर दी गई है कि 2 मोल NH4Cl के क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल NH3 प्रोड्यूस कर रहे हैं। इक्वेशन को देके आपने कहा तो बेटा 2 मोल अगर 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, सर 1 ही करेगा ना, तो 1 मोल आपके पास 1 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब आपने मोल की जगह लिख दिया 1, मॉलिक्यूलर मास की जगह आपके पास आएगा 17, चूंकि मॉलिक्यूलर मास आपने वहाँ कैलकुलेट किया 17 था, ये 17 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 या डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो 1 से 17 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 17। तो मास का मसला हल हो गया हमारे पास। मास कितना आ गया, 17 ग्राम ऑफ NH3 इज प्रोड्यूस व्हेन 53.5 ग्राम ऑफ NH4Cl इज हीटेड। ठीक है सर। अगली चीज उसने वॉल्यूम भी पूछी है आपसे। वॉल्यूम कैसे मालूम करना होगा हमें, 1 मोल ऑफ NH3, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है सर हमारे पास मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। अब इसका मास कितना आया 17, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 17, 17 अपॉन 17 1 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू NRT, तो P यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, वहाँ क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू NRT अपॉन P। N मतलब 1, R मतलब 0.0821, T मतलब 273 और P मतलब 1। तो आपके पास आंसर आता है 22.413 DMQ। वैसे हम ये बात जानते भी हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का तो उस 1 मोल से हमारे पास आंसर क्या आता है, यही आंसर आता है सर। अगले सवाल पर आते हैं, मुश्किल सवाल। कैलकुलेट द डेल्टा HF फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमने कहा था सर इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका ढूंढा था कि ये जो 4 इक्वेशंस हैं इसमें पहली इक्वेशन को हम कहते थे हमारी रेफरेंस इक्वेशन है, इसके अंदर जितने रिएक्टेंट हैं उतने मुझे नीचे करने हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 3, यहाँ कितने 1, तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ कितने कार्बन है 6, यहाँ कितने कार्बन है 1, तो मुझे क्या करना होगा इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर इन इक्वेशंस को दोबारा लिख रहे हैं और नंबरिंग दे रहे हैं ताकि हम जब नीचे बात करें कि किसी को 3 से मल्टीप्लाई करना है, किसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम बता सकें किसको। तो आपने C+O2 वाली इक्वेशन को 1 कह दिया, हाइड्रोजन की इक्वेशन को 2 कह दिया और इसको आपने 3 कह दिया। तो ये क्या लिखते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई होगी 6 से, क्यों, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन है, मुझे यहाँ 6 करने हैं। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई होगी 3 से, क्यों, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, मुझे यहाँ 3 करने हैं। सर पूरा 6 से मल्टीप्लाई हो गया, सर पूरा 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। अच्छा ये भी मल्टीप्लाई होंगे साथ साथ, जो डेल्टा HF की वैल्यू है उसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है। अब हम आगे देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे पास अब उन दोनों इक्वेशंस को हमने प्लस कर दिया। स्टूडेंट यहाँ घबरा जाते हैं जब हमारे पास अपॉन में प्लस करने की बात आती है। 6 ऑक्सीजन प्लस 3/2, देखो इसमें आपको एलसीएम लेना होता है, 6 प्लस 3/2, इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। ठीक है। सो 2 जब इसको हम 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आता है, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 आ गया, तो ये कितना बन गया बेटा 15/2। बच्चे इसको कहते हैं 9/2 बनना चाहिए, इसीलिए ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें 9/2 नहीं आएगा, इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू 15/2 होगी। तो अब आपने जब इन इक्वेशंस को प्लस कर दिया तो आपके पास सब चीज़ें एक साथ आ गई, 6 कार्बन प्लस 15/2 ऑक्सीजन प्लस 3 हाइड्रोजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 3H2O, डेल्टा HF भी सॉल्व होता जा रहा है साथ साथ आपका। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम जानते हैं कि साइन चेंज होती है बेटा। तो ये इक्वेशन कहाँ से आ गई सर, आपने कहाँ से लिखी, ये सवाल में दी हुई थी, ये रही इक्वेशन C6H6 प्लस 15O2 C6O2 प्लस 3H2O, ये तो हमारे सवाल का पार्ट बना हुआ था। तो हमने इसको यहाँ पर लिखा, साइन चेंज किया और कैंसिल करने की कोशिश की, तो प्लस और माइनस कैंसिल हुआ, प्लस और माइनस कैंसिल हुआ, प्लस और माइनस कैंसिल हुआ, ये प्लस माइनस हुआ माइनस, अब ये बड़ा नंबर बन चुका था तो इसकी साइन लग गई। 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये C6H6 है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, C6H6 यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा,
माइनस हो रहा है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस वाली वैल्यू वहाँ प्लस में आ गई। अब हम कैसे कहेंगे कि सर ये हमारी इक्वेशन सही आई है? सर इक्वेशन सही आने की पहचान ये है कि जो सवाल में दी गई थी वो बननी चाहिए दोबारा। इसको याद रखो जहन में, 6C + 3H2 C6H6 है ना। यहाँ आप दोबारा सवाल देखो ज़रा, जो आपको मालूम करना था। 6C + 3H2 विल गिव C6H6, डेल्टा H आपको मालूम करना था। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की ब्यूटी यही है कि आपको उसी वक्त पता लग जाता है कि आपका आंसर ठीक आया। यहाँ तक कि न्यूमेरिकल्स में उम्मीद कर रहा हूँ हमें समझ में आ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा किसी का न्यूमेरिकल है। सवाल है, ये हमारी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, 9.2 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये है आपके पास इथाइल अल्कोहल, एंड 12 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड, ये आपके पास है एसिडिक एसिड, इज केप्ट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अंटिल इक्विलिब्रियम वॉज एस्टैब्लिश, कब तक रखा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया। 4 ग्राम ऑफ एसिड वॉज लेफ्ट अनयूज्ड, 4 ग्राम एसिड बच चुका था। कैलकुलेट द केसी, ठीक है। सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करते हैं। एसिडिक एसिड कितना ग्राम दिया हुआ है, 12 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट 60 कैसे आया, कार्बन का 12 + 3 15 + 12 + 16 + 16 + 1, जब कैलकुलेटर में इस सब को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 60 आएगा। आप सॉल्व कर लें इसको 12/60 करके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के मोल कैसे निकालेंगे सर, इथाइल अल्कोहल के मोल निकालेंगे हम इस तरीके से, गिवन अमाउंट कितना है 9.2, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कैसे निकाला, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन फिर 1 ऑक्सीजन, इनको आपने डिवाइड किया। अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई, देखो जब आपने शुरू किया ना तो ये 0.2 मोल है, ये 0.2 मोल है, ये तो बने ही नहीं है ना अभी। जब ये बने ही नहीं है तो कितने हो जाएंगे, ये 0 बन जाएंगे, क्योंकि इनको तो अभी आपने कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया, प्रिपेयर ही नहीं किया, तैयारी नहीं किया, तो ये 0 है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो x बन जाएंगे, मतलब पता नहीं कितने बनेंगे। अच्छा ये पता नहीं कितने जो हैं ये बन तो इसी से रहे ना, तो आपने यहाँ पर इसमें से इनको माइनस भी करना होगा। अब आपने कहा सर इसको इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा, तो 0.2 - x, 0.2 - x। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की बात हमें समझ में आई है। अब कहते हैं 4 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड वर लेफ्ट, देयरफॉर फाइंड आउट द यूज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड। अब 4 ग्राम एसिडिक एसिड बच गया तो पता लगाओ कितना यूज हुआ। ठीक है सर, तो क्या करेंगे, 4 को 60 से डिवाइड कर देंगे। 4 चूंकि रेजिडुअल अमाउंट था और मॉलिक्यूलर वेट इसका आ गया 60 आपके पास, सो नंबर ऑफ अनयूज एसिडिक एसिड आर 0.067 मोल। कितने बच गया आखिर में, यूज कैसे मालूम करेंगे, 0.2 मोल इज इक्वल टू x + 0.067। इक्वेशन आपके पास है, टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट वो आपके पास ये है, यूज रिएक्टेंट आपको नहीं पता तो आपने x कह दिया, अनयूज रिएक्टेंट वो आपको पता है। अब ये यहाँ प्लस हो रहा है बेटा, वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब हमने इसको माइनस किया तो आंसर आया 0.133, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 0.133 मोल ऑफ एसिटिक एसिड and 0.133 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट टुगेदर इन दिस रिएक्शन। ठीक है, अब आपने कहा सर केसी मालूम करना है, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर, CH3COOH आपके पास था 0.067, 0.067 कितना बन गया, 0.133, 0.133। केसी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है 0.133 मल्टीप्लाई बाय 0.133 डिवाइडेड बाय 0.067 मल्टीप्लाई बाय 0.067। सर V से क्यों डिवाइड किया हुआ है, चूंकि एक्टिव कंसंट्रेशन लेते हैं ना, वॉल्यूम आपको दिया नहीं है। क्या पता इस साल आपको सवाल आए जिसमें वॉल्यूम दिया जाए आपको, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको आपको। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गए, आपने जब कैलकुलेटर में इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 3.940, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 4 के। और हम जानते हैं कि इस इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट है इथाइल एसीटेट का वो 4 है। तो यह एक बार फिर आपको आपका आंसर कंफर्म हो गया कि इसका आंसर 4 आएगा। अगला सवाल है बेटा, 1.40 dm³ वॉल्यूम ऑफ गैस collected at a temperature of 27 and pressure 900 torr was found to have a mass of 2.273 gram. Calculate the molecular mass of, okay सर डेटा नोट करते हैं पहले। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में, 273 प्लस कर देंगे तो केल्विन में आ जाएगा। प्रेशर टॉर में दिया हुआ है, हमें किस में जाना है, एटीएम में। कैसे जाते हैं, 760 से डिवाइड करके 1.184 हो जाएगा सर। मास कितना दिया हुआ है, 2.273 दिया हुआ है सर।
आर कितना है, कैसे पता लगा आर, ये यूज़ करना है। एटीएम में हमेशा आर होगा 0.0821 और मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। सर फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। भाई ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ का डिवाइड हो जाएंगे। एक दफ़ा फॉर्मूला बन जाए तो सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहते हैं सर मास इन ग्राम दिया हुआ है हमें, आर दिया हुआ है हमें, टेम्परेचर दिया हुआ है हमें, फिर प्रेशर दिया हुआ है हमें और वॉल्यूम दिया हुआ है हमें। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 33.785। सॉल्व करते वक्त बेटा स्टेप वाइज सॉल्व करना, इसको अलग सॉल्व करना, फिर इसको अलग सॉल्व करना, चूंकि अगर एक साथ आपने सॉल्व किया तो कैलकुलेटर में आंसर गलत आता है। सेक्शन सी पे आते हैं सर, बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एक एसिडिक मीडियम में दी गई है, एक बेसिक मीडियम में दी गई है। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में एक ही डिफरेंस आता है हमारे पास H और O में। सर कभी कभार एसिडिक मीडियम मेंशन नहीं किया जाता तो क्या करेंगे सर, हम कहेंगे यहाँ पर या तो कोई एसिड लिखा हुआ होगा या H प्लस होगा। अगर बेसिक मीडियम शो नहीं किया जाएगा तो क्या होगा सर, या तो यहाँ पर OH दिया जाएगा या किसी बेस का नाम होगा। अब ये इक्वेशन है, सबसे पहला काम होता है बेटा इसमें स्प्लिटिंग द इक्वेशन। स्प्लिट कैसे करते हैं सर, ये CR से हमारे पास ये बना होगा और इससे ये बना होगा। तो आपने सबसे पहले इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया। अब आपने कहा सर आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है I माइनस, तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को स्प्लिट किया, I माइनस से IO3 माइनस 1 बना। आपको इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने हैं। इसका तो -1 है, इसमें I का नंबर क्या है सर, इसमें I का नंबर मैं यहाँ आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। लिखा हुआ है IO3 माइनस 1, ये बन जाएगा IO3 इज इक्वल टू -1। एक O पर बेटा -2 होता है तो 3 पर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर चीज़ माइनस हो रही है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगी। तो अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, प्लस का 5। तो तभी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, +5 लिखा हुआ है। Cr2O7 -2 से बना Cr+3, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर नज़र आ रहा है ना +3, यहाँ कैलकुलेट करना है। आइए इसको भी कैलकुलेट करना सीख लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ। हम कहते हैं सर Cr2O7 इज इक्वल टू -2, चूंकि -2 लिखा हुआ है। Cr2 -14 इज इक्वल टू -2, 14 क्यों, चूंकि 7 है ना आपके पास इसलिए। Cr2 इज इक्वल टू +14 -2, तो Cr2 आपके पास बराबर आता है +12। 2 Cr का बेटा +12 आ रहा है तो एक का कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 6 से 3 हो गया है, लिखा हुआ है 1 से 5 हो गया। अब जितने एसिडिक मीडियम में हम O बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं और H बैलेंस करने के लिए हम H प्लस ऐड करते हैं। यहाँ कितने ऑक्सीजन है सर, 3, यहाँ 3 वाटर लगा दिए। यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए सर, 6, या 6 हाइड्रोजन लगा दिए। अब यहाँ आ जाओ, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 7, यहाँ 7 वाटर लगा दिए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 7 2 जा 14, यहाँ 14 लगा दिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने इन इक्वेशंस को इलेक्ट्रॉन ऐड किए। कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है यहाँ पर सर, 6 इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है। -1 से +5 तक जाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, आपने लिख दिया +6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने का फर्क आ रहा है सर, यहाँ हमारे पास जब 2 क्रोमियम है ना तो हमें इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो इधर अगर आपके पास डबल कर देता हूँ मैं, 12 हो गए तो यहाँ 6 हो गए। ठीक है, 6 से 12 हो गए तो ये 3 से 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन का फर्क आ गया। अब दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड किया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर लिखा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो गए। अगर यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं आते तो हमें इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर यहाँ 2 होता या 4 होता तो ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होती, वो वाली 4 से मल्टीप्लाई होती। जो आने वाले ईयर में अगर सवाल आया तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे उसको। तो ये हो गया आपके पास I माइनस प्लस 3H2O IO3 माइनस 1 प्लस 6H प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस 2Cr प्लस 3 7H2। अब आपने चूंकि ऐड किया तो इस पूरी इक्वेशन को आपने एक साथ लिखा। जब आपने एक साथ लिखा तो अब आपको चेक करना है कि भाई ये इक्वेशन बैलेंस हुई भी है या नहीं हुई है। आइए चेक करते हैं इक्वेशन को। ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बैलेंस हुई हुई है कि सर हमारे पास यहाँ पर है -1, ये है -2, ये है +8। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास सर, हमारे पास प्लस का 5 आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये है -1,
यह है प्लस का 6, यह है 0, चूंकि वाटर पर तो कोई चार्ज नहीं होता सर। इसको सॉल्व करने के बाद भी प्लस का 5 आएगा। तो दोनों तरफ ये चेक करने का तरीका है आपका, इधर भी प्लस 5 आ गया, इधर भी प्लस 5 आ गया। जब दोनों तरफ प्लस का 5 आ गया तो आप कहते हैं आपकी इक्वेशन आयोनिकली बैलेंस हो गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चीज़ें आपको समझ में आती जा रही हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखते रहेंगे ताकि मुझे अंदाज़ा होता रहे कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं। और वीडियो लेक्चर का फ़ायदा ये है कि पॉज करके आप दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब आता है बेटा बेसिक मीडियम। पहला काम क्या होता है सर, इक्वेशन को स्प्लिट करना। तो इससे बना ये और इससे बना ये, तो इक्वेशन स्प्लिट हो गई। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। मेरे बच्चे अब कैलकुलेट कर रहे हैं और उनको पता लग रहा है यहाँ पर कि यहाँ +4 आ रहा है और यहाँ +6 आ रहा है। इसको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ मैं एक और मर्तबा। SO3 इज इक्वल टू -2, S - 6 इज इक्वल टू -2, S इज इक्वल टू 6 - 2। तो S यहाँ कितना आ गया, +4 आ गया। इसी तरीके से यहाँ जब करोगे बेटा तो 6 आएगा। फिर MnO4 में जब करोगे यहाँ तो इस Mn का आपके पास 7 आएगा, यहाँ आपके पास 5 आएगा। अब आपने कहा ठीक है सर, अब बैलेंसिंग करनी है। अब यहाँ बैलेंस करना थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट टास्क होता है सर। हम H और O H2O नहीं इस्तेमाल करते यहाँ पर, OH और वाटर इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके पास कितने ऑक्सीजन है सर, 4, और एक आपने वाटर ऐड किया तो कितने हो गए, 5। अब यहाँ चेक कीजिए कितने OH हैं, 2 H हैं, यहाँ भी 2 H हैं। कितने O हैं, 3 हैं यहाँ पर और 2 यहाँ पर हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जितने आपके पास OH इस्तेमाल होंगे उसका आधा आपके पास वाटर इस्तेमाल होता है। अगर ये वाली ट्रिक आप याद रख लेंगे तो बैलेंस करना आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये 4 है और ये 8 है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितने, 4 हैं, यहाँ 4 ये 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो रहे हैं सर। यहाँ हाइड्रोजन कितने, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर भी 8 हो रहे हैं। अब आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया सर, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है, +4 +6, 2 का फर्क आ रहा है। जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ लिखने होंगे आपको, ठीक है। यहाँ कितने का फर्क है, 7 और 2 5 का आ रहा है। देखो पिछली इक्वेशन में मैं कह रहा था ना आपको कि अगर दोनों अलग अलग होंगे तो पूरी इक्वेशन को आपको 2 से या 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, तो इस इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कितने दिए हैं, 5 दिए हैं, तो उस इक्वेशन को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हुई, ये पूरी इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई हुई। आपने कहा सर 5SO3 माइनस प्लस 10OH प्लस 5SO4 माइनस 2 प्लस 5H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन भी क्या हो गई, 2 से मल्टीप्लाई होगी ना, 2MnO4 माइनस 1, फिर यहाँ पर 4 से 8 हो गया, 5 का 10 हो गया, 1 का 2 हो गया, 8 का 16 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हुए कैंसिल। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये दोनों प्लस में आप कैंसिल क्यों कर रहे हो, ये वाला भी प्लस में वो वाला भी प्लस में। देखो बेटा एक इक्वल के इधर है, एक इक्वल के उधर है, तो इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं आपस में। अब आपने इक्वेशन को नीचे लिखा, ये 5SO2 अपनी जगह, ठीक है, साथ में नोट कर लिया आपने। ये 2MnO4 अपनी जगह पर आ गया, इसको नोट कर लिया आपने। अब यहाँ पर आपके पास 10 हैं और यहाँ पर 16 हैं, तो 16 में से जब 10 निकलते हैं 6 बचता है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ लिख दिया आपने, सही है। ये 8 हैं, ये 5 हैं, 8 में से 5 निकलेंगे, 3 बचेगा, वो यहाँ लिख दिया आपने। फिर 5SO4 माइनस 2, फिर 2MnO प्लस। अब हम कहते हैं सर ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। आइए चेक करते हैं कि ये इक्वेशन वाकई बैलेंस है या नहीं है। ये हो गया बेटा -10, ये हो गया -2 और ये हो गया हमारे पास 0। ठीक है, इसको 0 क्यों कंसीडर किया हमने, इसको 0 इसलिए कंसीडर किया हमने चूंकि इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। ये हो गया आपके पास -10 और ये हो गया आपके पास +4 और ये हो गया आपके पास -6, चूंकि OH में माइनस का चार्ज है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है -12। आइए इसको सॉल्व करते हैं। -10 और -6 कितना होगा, -16, -16 + 4 -12। तो आपके पास इधर भी -12 आया, इधर भी -12 आया। इसका मतलब आपकी गिवन जो इक्वेशन थी वो बैलेंस हो गई है। उसी वक्त चेक हो जाएगा। केमिस्ट्री का पेपर जब देकर घर आओगे तो आपको पता होगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। इस एयर के ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने, CR का अभी आपको समझाया ऑक्सीडेशन मालूम करना। अब इसका आपको सॉल्व करा देता हूँ। आपको इसका मालूम करना है, इसका आपके पास 1 है, 2 × 1 2 हो गया। एस आपने मालूम करना था, 2S लिख दिया आपने।
1 का -2 है तो यहाँ 14 हो गया, इज़ इक्वल टू 0 क्यों आया? चूँकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर 2 दफ़ा माइनस लिखा हुआ था, इसलिए आपके पास यहाँ पर चार्ज आया था। अब आपने कहा सर ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया माइनस का 14, तो आंसर आया माइनस का 12। 2s इज इक्वल टू -12, ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाकर प्लस हो गया, तो 2s बराबर हो गया 12 के, तो s किसके बराबर हुआ बेटा? +6। फिर आता है आपके पास n in NH4 प्लस, ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ 1 आ गया, H पर 4 है यहाँ पर, तो आपने यहाँ 4 लिख दिया, ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। 1 - 4 आंसर क्या आ गया? माइनस का 3। तो यहाँ पर आपके इस ईयर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। 2020 में तो पेपर हुआ नहीं था, चूँकि कोविड ईयर था। 2019 में पेपर हुआ था, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम 2019 को सॉल्व करेंगे। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।